चल मच गई है कि सिल्वर बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, सिल्वर 1975 सिल्वर की प्राइसेस तब भी इसी रफ्तार के साथ राइज हुई थी। बेसिकली तो डॉलर नीचे आ रहा है ना, और गोल्ड जाएगा बिल्कुल। मेन जो है आपको 9 कैरेट भी मिला, मतलब हाँ। अप्रूव हो चुका है, मार्केट में रहा है बट अप्रूव हो Approve चुका है। हो। हर साल 3600 टन जो गोल्ड है उसकी वो निकलता है। फिर उन्होंने ना बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया कि आप भी ले सकते हैं। $6 से स्टार्ट करके उन्होंने गर्ल्स को इसके रिलेटेड ज़रा इंटरेस्ट होता है। वो बोलते हैं सिल्वर का रेट क्या हो गया आज, 5000 समथिंग। और गोल्ड का रेट क्या हो गया? लेट मी चेक इट फर्स्ट। सिल्वर ना, सिल्वर silver price in Pakistan today, right? 5,688 रुपए। लास्ट जब मैंने चेक किया था ये 5000 समथिंग था। ये और गोल्ड है प्राइसेस पल 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 बढ़ रही है। इंक्रीजिंग। ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही होंगी? एक्चुअली पता क्या है, जैसे ये प्राइसेस बढ़ी है ना, अवाम में एक हलचल मच गई है कि सिल्वर बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, सिल्वर कॉइन्स लेके रख लो, क्या नाम है आपका, ब्रिक्स लेके रख लो। नहीं, आई थिंक हिस्ट्री में भी जो है चेंज आता है। 1975 की बात है, 1975 सिल्वर की प्राइसेस तब भी इसी रफ्तार के साथ राइज हुई थी। तब लगभग अगर हम डॉलर्स के हिसाब से देखें $44 पर जो है सिल्वर गया था। 6 डॉलर से 44 तक गया था। देन ये घूमता घूमता नीचे आया और फिर अगेन 2011 में ये ऊपर गया, राइट। और फिर उसके बाद अगेन नीचे घूम कर आया और अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। सो इट्स अ कप और हैंडल पैटर्न। लेकिन अगर डॉलर को देखें तो डॉलर भी तो इन्फ्लेट हो रहा है और महंगाई भी हो रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि गोल्ड या सिल्वर ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो बेसिकली तो डॉलर नीचे आ रहा है ना, मतलब जो अगर हमें गोल्ड पहले 50 का मिल रहा था वहाँ अब हमें 80 का मिल रहा है, तो गोल्ड की वैल्यू तो वहीं पे है, डॉलर की वैल्यू नीचे आ रही है गैस, जो कि हमें फील नहीं हो रही क्योंकि अभी तक हमने डॉलर को रुपीस के कंपैरिजन में ऊपर नीचे जाते हुए नहीं देख रहे। तो मैं इसको ये बोलूँगा कि ये इन्फ्लेट हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है गोल्ड की। गोल्ड नीचे आ रहा है, सॉरी डॉलर नीचे आ रहा है, गोल्ड जो है वो हाँ अपनी जगह पे कायम है। और सिल्वर भी वही अपनी ही जगह है इसकी। हाँ मतलब थोड़ा सा राइज हुआ है और ये जरूरी नहीं कि ये इतना ही रहेगा। हाँ कंपल्सरी नहीं है कि ये हो सकता है अगेन नीचे आ जाए। ऐसे ही है, और मेरे हिसाब से डॉलर के नीचे आने की वजह दुनिया की अनसस्टेनेबिलिटी है। दुनिया में जो पॉलिटिकली आप देखो सिचुएशंस, तो कहीं पे वॉर्स हैं, कहीं पे एक दूसरे से आगे निकलने की जो हमें है वो रेस लगी हुई है, जैसे चाइना है। और मैंने जो रिसर्च की है या मैंने जो रील्स या सोशल मीडिया मतलब से जो भी सुना है, कंसर्न है ना, मेन जो सिल्वर है ना, सिल्वर का अगर हम यूज भी देखते हैं, आप सिल्वर का यूज देख लें इंडस्ट्रियल लेवल पे। पहले क्या होता था, जो गाड़ियां होती थी कंबस्टन इंजन होते थे उनमें, और वहां पे जो सिल्वर एक गाड़ी में एक इंजन में इस्तेमाल होता था 30 ग्राम। अब आ रही है ईवी इलेक्ट्रिक, ठीक है, ईवी कार्स, अब उनमें एक इंजन में इस्तेमाल हो रहा है लगभग 50 ग्राम। मतलब 60 से 70% तक तो जो है, हाँ, इसका इस्तेमाल इंक्रीज हो गया। यूजेज भी हुई है, लेकिन अगर पिछले लास्ट 2-3 मंथ्स देखें तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ जियो पॉलिटिकल जो हमारी रेस लगी हुई है डिफरेंट कंट्रीज की वॉर्स की वजह से, या इकोनॉमिकल एक रेस लगी हुई है, उसकी वजह से ये प्राइसेस ऊपर नीचे या ऊपर ही जा रही हैं कंपेरेटिवली। अगर लास्ट 3 मंथ देखें तो मैंने इसको फॉलो किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो गोल्ड है ना वो 20-30% ऊपर गया है विद इन अ मंथ। गोल्ड हमेशा से जाता है विद और गोल्ड जाएगा बिल्कुल। मेन जो है वो सिल्वर का है। आज ऊपर खड़ा है, फिर नीचे चले जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। और अगेन इसके यूज की बात हो रही थी, इसका जो यूज है बहुत वास्ट है। लाइक सोलर पैनल्स में भी सिल्वर आपको इस्तेमाल होता नजर आएगा। और उसके अलावा ज्वेलरी वो तो मस्ट है ना। तो अब गोल्ड भी है, पहले आपको 24 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट तक मिलता था, लेकिन अब आपको 9 कैरेट भी मिला है। मतलब अप्रूव हो चुका है, मार्केट में रहा है बट अप्रूव हो चुका है। ऐसी है। वो डिमांड पे डिपेंड करता है ना। लोग जो गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट लेंगे ना वो कभी भी 9 कैरेट की तरफ नहीं जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि हम प्योरिटी की तरफ जाएं, विच इज काइंड मतलब बिस्किट की शेप में, कॉइन्स की शेप में। अगर ज्वेलरी में भी जाएंगे तो वो 22 कैरेट्स में ही जाएंगे, प्रेफर करेंगे, क्योंकि 9 कैरेट जो है वो तो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि इम्प्योर मेटल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में।
क्योंकि उसका रिटर्न नहीं इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि हमें इन्वेस्ट गोल्ड पे करना चाहिए या सिल्वर पे? मेरे हिसाब से अगर पिछले 10-15 साल देखें तो मैं ये पिछले 2-3 माह को इग्नोर अगर करूं भी, क्योंकि इसमें अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़े मुल्कों की आपस में एक रेस लगी हुई है कि वो गोल्ड बाय करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बलून बन गया। ये बलून मुझे ऐसा लगता है कि ये फटेगा बहुत जल्द और प्राइसेस ड्रॉप करेंगी, और जिस स्पीड से ऊपर गई है उस स्पीड से ही ये ड्रॉप भी करेंगे। ओके, अगर मैं पिछले 10-15 साल को भी देखूं तो अभी करंट का जो बलून है उसका तो हम उसको साइड पर रख देते हैं, लेकिन 10-15 साल में अगर हम देखें तो गोल्ड जो है ना वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू को बरकरार रखा हुआ है, रखते हुए आ रहा है। बेशक 1970 में हमने करेंसी को आगे ले आए और गोल्ड को करेंसी की बैग पे ख़त्म कर दिया कि गोल्ड की जो इम्पोर्टेंस है करेंसी में वो नहीं होगी, बल्कि करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड होगी। लेकिन अगर आप करेंसी को कंपेयर करो 1970 का $1 और आज का $1, उसकी अगर हम वर्थ देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क फील होगा। लेकिन 1970 में जितना गोल्ड आ रहा था $1 का और आज जो गोल्ड आ रहा है उसको आप कंपैरिजन करो, उसमें भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो मीन्स गोल्ड वहीं पे है, गोल्ड ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन डॉलर नीचे आ गया। गोल्ड बढ़ता रहा है। गोल्ड भरा नहीं है मेरे हिसाब से। चलो आप उसको बढ़ने का नाम दे दो, लेकिन देखो अब एक चीज़ है मैं आपको बोलूँ कि वो आप मुझे एक पीस ऑफ पेपर दो तो मैं आपको दूंगा। आज अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे वो 20 पीस ऑफ पेपर्स दोगे तो मैं आपको उतना गोल्ड दूंगा, तो गोल्ड तो मैं आपको उतना ही दे रहा हूँ ना, तो वैल्यू किसकी कम हो रही है? फॉर एग्जाम्पल बात वही है ना कि पेपर मनी, हम पेपर मनी पे शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से अब हमें ये लग रहा है अब पेपर मनी की डिमांड कम हो रही है। उसमें कुछ हिस्सा बिटकॉइन भी वो कर रहा है, अपना पार्ट उसमें प्ले कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पहले लोग क्या करते थे, पेपर मनी में भी इन्वेस्ट करते थे। मतलब मैंने भी देखा हुआ है कुछ लोग प्रेफर करते थे कि आपके पास अगर कुछ पैसे हैं, पाकिस्तानी करेंसी है, तो आप फॉरेन करेंसी लेके रख लो, विच इज़ इलीगल, नहीं रखनी चाहिए, लेकिन लोग रखते थे। लोग घर में रखते थे, यार पैसा गिरता जा रहा है, डॉलर नहीं है, डॉलर वहीं पे है। मतलब पहले आज से 5-6 साल पहले डॉलर 100 पे था, 125 पे था, तो अब डॉलर की निस्बत जो रुपीज़ है वो 280 का है। ठीक है, लेकिन इस सब में सिल्वर कहाँ गया? सिल्वर या कोई भी मेटल की अगर हम बात करेंगे, सिल्वर का एक वक्त ऐसा था कि सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे एग्जिस्ट करते थे, माइनर डिफरेंस था। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए या डिमांड और सप्लाई का कुछ वो ऐसा सीन हुआ कि जो सिल्वर था ना उसने गोल्ड के कंपैरिजन में इतना ग्रो नहीं किया जितना गोल्ड ने कर लिया। अगेन वो आप वाली बात है कि इंडस्ट्रियल यूज में आ गया। तो जब से ये आप अगर आप देखो कंप्यूटर मार्केट्स में आ गए हैं या कंप्यूटर्स का यूजेज बढ़ गया है, तो कंप्यूटर्स में गोल्ड का यूज होता है, कंप्यूटर की चिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो उसका इंडस्ट्रियल यूज है, लेकिन उसकी सप्लाई भी ज्यादा है, गोल्ड की सप्लाई कम है। हाँ, गोल्ड एक जो है ना लिमिटेड सप्लाई आइटम है। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना, जमीन में से निकालना और उसकी प्योरिटी को मतलब आप ये समझो कि प्योर बनाना बहुत लंबा प्रोसेस है। सिल्वर की निस्बत, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना गोल्ड की निस्बत आसान है, और मैं पढ़ रही थी, हाँ, और मैं पढ़ रही थी कि हर साल 3600 टन जो गोल्ड है उसकी वो निकलता है। तो ये लिमिटेड सप्लाई आइटम, तो उससे ज्यादा उसकी मीनिंग हो ही नहीं सकती है। ऐसी है। फिर आप प्योरिटी में चले जाओ ना। हाँ। गोल्ड की कम से कम प्योरिटी जो आजकल लोग बाय करने के लिए जाते हैं ना मार्केट में, तो लोग उसको 18 कैरेट पे बाय कर रहे होते हैं मैक्सिमम। 18 कैरेट से नीचे नहीं। आप वो कह रहे हो 9 कैरेट मार्केट में आगे आ रहा है, लेकिन अभी तक लोगों ने जो कम से कम प्योरिटी एक्सेप्ट किया वो 18 कैरेट है। लेकिन मतलब प्रेफर करते हैं 22 कैरेट। अब 22 कैरेट को अगर देखें तो वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई आप ज्वेलरी बना रहे हो ना, अगर आप प्योर गोल्ड को आप उसमें मोल्ड करोगे ना तो वो ब्रेक कर जाएगा। मतलब 24 कैरेट विच इज़ प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड, उसकी आप अगर कोई चेन बनाते हो या कोई रिंग बनाते हो तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी, वो मेटल टूट जाएगा। तो उसको थोड़ा सा उसकी प्योरिटी को कम करते हैं, 22 कैरेट पे लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा मेटल कुछ और ऐड कर देते हैं, लाइक सिल्वर ऐड कर देंगे या कोई और चीज़ ऐड करते हैं, जिससे वो मेटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेक नहीं होता। ब्रेक थोड़ा सा कम, आप ये कह लो कि वो ब्रेकिंग में वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो आसानी से टूटता नहीं है या मुड़ता नहीं है, तो वो उस वजह से 22 कैरेट हो जाता है वो। लेकिन वो प्योर फॉर्म है ऑफ ज्वेलरी गोल्ड में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो 9 कैरेट वाली बात तो मुश्किल लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। अब आप ज़्यादा बता सकती हो कि लोग ज्वेलरी क्यों बाय करते हैं। लाइक अगर कोई मेल का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे
तो मेल तो उसको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म ही लेंगे ना, अगर वो ज्वेलरी लेंगे या गोल्ड की कोई बट चीज लेंगे तो हाँ, वो आई थिंक इन्वेस्टमेंट में ज्वेलरी इज लेंगे। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गिफ्ट। ठीक है। एंड हमारी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड भी बन चुका है, इफ यू आर नॉट वेयरिंग ज्वेलरी इन एट एनी ओकेजन तो आपके पास है ही क्या। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी तो इसका उसको टेक ओवर कर रही है ना बिल्कुल आजकल। भी तो हालात ऐसे हैं, लाइक आप गोल्ड पहन के या आर्टिफिशियल पहन के भी नॉर्मली बाहर नहीं जा सकते। लाइक जैसे कराची जैसे सिटीज़ हैं जो बहुत इस मैटर में बहुत फेमस है, तो तब भी हम क्यों ज्वेलरी की तरफ भाग रहे हैं गोल्ड में। ज्वेलरी मतलब जस्ट इन केस अदर देन पाकिस्तान, अब इंडिया की बात कर लो। अब इंडिया में दिवाली का जस्ट एक ओकेजन होता है, तो वहां पर अगर हम गिफ्टिंग भी करते हैं तो वी वुड प्रेफर कि हाँ हम ज्वेलरी गिफ्ट करें। तो और आप सिल्वर अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर है। आप गोल्ड कर सकते हैं, भी एक वर्थ है, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, ठीक है। और हेल्थ वाइज भी गोल्ड अच्छा है इफ यू आर वेयरिंग, और आपको ऑल द टाइम वेयर करके रहना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं रेज होता कि गुड वाइब्स आती हैं। हाँ गुड वाइब्स आती है, नहीं मुझे तो नहीं आती वाइब्स, ना भी आई बट अच्छा है गोल्ड। तो स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी में, गोल्ड इज अ स्टैंडर्ड। एंड अगेन आई वुड से कि जो सिल्वर है, हाँ अब ये मार्केट में ऊपर जा रहा है, बट मैं आपको हिस्ट्री की एक बात बताती हूँ। 1989 से 1970 के राउंड दो भाई थे यूएस में, ऑयल का बिजनेस था, बहुत पैसा आया उन्हें, उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट करा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की सिल्वर पे। तब $6 उन्होंने $6 से स्टार्ट करके उन्होंने सिल्वर लिया। तो उन्होंने सिल्वर लेना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने ना बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया कि आप भी लो सिल्वर। अब हमने सिल्वर लेना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुल्क से बाहर भी लोगों को मोटिवेट किया कि आप सिल्वर परचेज करो। सऊदी अरेबिया में वहां भी लोगों ने सिल्वर किया, और सिल्वर की डिमांड इस हद तक बढ़ गई कि बैंक्स ने लोन देना शुरू कर दिया। और लोन दिया और लेवरेज पे उन्होंने ना सिल्वर देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी जो प्राइस है सिल्वर की $50 से दी गई। कैन यू इमेजिन, $6 से $50। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बैंक को मना कर दिया। गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, उन्होंने बैंक को मना कर दिया कि अब आप लोन नहीं दोगे। उसके बाद अचानक प्राइस गिरा और $50 से $10 पे आ गया। कैन यू इमेजिन, एक बंदे ने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी की हो, ठीक है, सिल्वर पे, और सिल्वर अचानक से इतना नीचे आ जाए, ठीक है। तो दैट वाज कॉल्ड ब्लैक थर्सडे। मार्च आई थिंक 20 या 29 की बात है, 1987 में, जब सिल्वर अचानक से डाउन हुआ था। और उसके बाद भी 2015 से 2016 में लगभग अकॉर्डिंग टू डॉलर्स, नहीं मैं आपको TKR में बताती हूँ, एक 20 तक गया था सिल्वर, और उसके बाद अचानक से डाउन होके वो आ गया 60,000। तो वहां भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। मतलब जब प्राइस डाउन होती है ना, तो लोगों को लगता है यार लेना चाहिए, बट अचानक ठीक है राइज होती है, अच्छा है। अब वो जब फिर अचानक डाउन हो रही है ना, देन आप थोड़े हो जाते हो तो है, अब तो स्पेकुलेशन होती है ना ये चीज। मतलब स्पेकुलेशन जो है ना मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो लोग ट्रेडिंग में होते हैं उनके लिए बहुत ये चीज ना आप ये कह सकते हो मैटर करती है, इनको अफेक्ट भी कर सकती है। कुछ लोग स्पेकुलेशन के चक्कर में कुछ सुन लेंगे कि यार ये चीज ऊपर जा रही है, तो जो आजकल हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस एकदम बूम कर रही है। मार्केट में एक स्पेकुलेशन है कि जी चाइना जो है ना वो मुंह मांगी कीमत पे गोल्ड बाय कर रहा है और करता जा रहा है। इसकी वजह से एक बूम मिल रहा है गोल्ड को। मैं बूम नहीं उसको बलून बोलूंगा कि एक बलून फूलता जा रहा है। अब वो जब गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट, प्रोबेबली यूएसए की गवर्नमेंट ही इसमें इन्वॉल्व होगी, जब वो इन्वॉल्व होगी वो इस बलून को फाड़ेगी तो ये प्राइसेस वापस जो है ना अपनी जो आज से 3 माह पहले या 4 माह पहले प्राइसेस थी ना वहाँ पे ये ड्रॉप करेगा। तो वो ब्लैक जो आप डे की बात कर रहे हो वो बिल्कुल इसी तरह के, ये मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट शुरू में भी इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट जब इसको बूम पे लेके जा रही होती है ना, तो बैंक तो तब भी तो उनका ही है ना। तो जब प्राइसेस गिरवाते हैं तब भी बैंक उन्हीं के। और मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, एंड जस्ट इनकेस आपके पास ₹100 है, तो इस तरह की जो वोलेटाइल आइटम्स होती है ना, आप इन पे 5% या 10%
खर्च करो कि जस्ट इन केस ड्रॉप हो भी जाता है ना तो आपका फर्क ना ऐसा पड़े। नुकसान ना हो। एंड ऐसे ही। सेकंड थिंग इज कि लोन मत लो। बिल्कुल। आपने लोन लिया, लोन लेके आपने जी उसका 50% आपने सिल्वर ले लिया, गिर गया अचानक। अपना पैसा होता गिर जाता तो ठीक था, संभल जाते। अब लोन लिया हुआ है तो ना ऐसे आगे है। के ना पीछे पीछे के। के नुकसान भी और आपको पीछे का नुकसान भी भरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है, वो बात ऐसी है। अब देखा जाए ना, इसी एक स्पेकुलेशन के चक्कर में बिटकॉइन अगर आपने फॉलो करते हो बिटकॉइन को, तो लास्ट वीक 15 से 20 हज़ार डॉलर नीचे गिरा विद इन 1 आवर। और लोगों का कोई 150 बिलियंस के करीब, 150 बिलियन डॉलर्स के करीब उसमें लोगों को अपने डॉलर से हाथ धोने पड़े। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये डॉलर और गोल्ड में जो इनसिक्योरिटी चल रही है, उस वजह से कुछ लोग डाइवर्ट हो रहे थे कि हम बिटकॉइन से निकाल के, क्योंकि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो वो डिजिटल गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। अगर हम इस तरफ देखा जाए तो ये डिजिटल गोल्ड बाय करना और फिजिकल गोल्ड बाय करना, मैं तो इसमें भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ कि हमें फिजिकल गोल्ड की ही तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगेन डिजिटल जो चीज़ है वो तो एक ख्याली चीज़ है। नहीं, आई थिंक जो डिजिटल है, डिजिटल आई थिंक ज्यादा बेटर है। मतलब फिजिकल है चोरी हो सकता है, तो वो तो पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना। नहीं कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है आपसे घूम सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो तो सकता है। हाँ, आई थिंक डिजिटल बेटर है, सिक्योर है, आपके नाम का है। लाइक आप जिस एक्सचेंज से डिजिटल गोल्ड बाय कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल XYZ, जैसे बिनांस है, कॉइनबेस है, कोई भी एक्सचेंज हो सकती है, सॉरी, आप वहाँ से गोल्ड बाय कर सकते हो। तो वो अगर वो एक्सचेंज ही बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे? वो तो आपके हाथ में ही नहीं है ना। तो चोरी होना, गुमना या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तो दोनों तरफ वो रिस्क तो रहता है ना। रहता है। रिस्क तो हर तरफ है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि आप उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मत भागो। अब लॉन्ग टर्म, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 10 साल का सोचो कि ये कुछ पैसे मैंने गोल्ड में लगा दिए हैं, फिजिकल गोल्ड में, और मैं इसको 10 साल बाद जाके इसको देखूंगा इसकी वैल्यू क्या है या उसमें मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज गोल्ड को आप अगर सिर्फ यूजेज की हद तक रखो, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट की फॉर्म में रखो, उसको इन्वेस्टमेंट ना समझो। और क्योंकि हमारे यहाँ पे होता भी है ना, गिफ्ट दे के भी तो बाद में कहते हैं ना मुश्किल टाइम में काम आएगा, वो गिफ्ट ना बट हुआ, नहीं, वो तो हाँ, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि गोल्ड है ना, ये आपको कभी धोखा नहीं देता। ऐसे ही है। तो सिल्वर, अभी तक तो ऐसे है। सिल्वर इज वोलेटाइल, इट्स एन वोलेटाइल आइटम। तो आई वुड प्रेफर कि आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करें। राइट।